नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे पाणिनि की वर्ण व्यवस्था के बारे में और उसमें अपन ने बात कर ली थी स्वरों के बारे में। मैंने बताया था आपको कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या त्रिषष्टि, चतुःषष्टि रवा, त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व, अर्थात कह सकते हैं कि उन्होंने वर्णों की संख्या बताई थी 63 या 64। इन 63 या 64 में से स्वरों का विभाजन अपन ने कर लिया था। स्वरों की जो व्यवस्था थी वो अपन ने कर ली थी कि स्वरों के जो भेद थे वो 21 या 22 मैंने बताए थे आप लोगों को। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ स्वर के भेद। यहाँ पर मूल में तो स्वरों ने अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा तो वहां 9 पढ़े थे। यहाँ पर अपन बात करेंगे स्वरों के भेद, क्योंकि पाणिनि ने एक विभेद और किया है स्वर का, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत के हिसाब से इसको स्वरों का और विभेद करके इन्होंने टोटल स्वर बताए थे 21 या 22। जैसे यहाँ लिखा था मैंने ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। यहाँ ध्यान रखना है, मैंने कल भी कहा था यहाँ से मोस्टली प्रश्न पूछ ही लेता है, तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ मैंने कहा था कि प्रत्येक स्वर के 3-3 भेद होते हैं। अब वो 3-3 भेद कैसे बताया था? ऋस्व का, दीर्घ का, प्लुत, अर्थात एक स्वर 3 प्रकार का होगा तो 4 स्वर कितने प्रकार के होंगे? 4 गुना 3 बराबर 12। यहाँ पर इसमें दीर्घ का अभाव रहता है, इसके 2 ही भेद होते हैं, या तो इसको ऋस्व मानो या इसको प्लुत मानो। अतः इसको कह सकते हैं कि 1 या 2। फिर अपन ने बात की थी यहाँ मूल में कि ए, ओ, आई, औ जो संयुक्त स्वर जिनको अपन बोलते हैं, इनमें हमेशा ऋस्व का अभाव होता है, और ऋस्व का अभाव होता है तो यहाँ भी एक स्वर के 2 ही भेद होंगे। अतः 4 गुना 2 बराबर 8 हो गए, और कुल मिलाकर के ये हो गए या तो 21 या 22। ये वाली बात अपन ने कर ली थी। अब विशेष बात यही ध्यान रखना है कि जब स्वरों की संख्या सामान्यतया 9 बताई थी, और अगर जनरली पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आपको 9 ही बताना है। बाकी अगर पाणिनि का विभेद पूछे तो आपको 21 या 22 बताना है। जैसे ही स्वर पूरे होते हैं अपने व्यंजनों की बात कर लेते हैं कि व्यंजन भी तो कितने हैं, क्योंकि अपने को तो टोटल निकालना है कितना? त्रिषष्टि, चतुर्षष्टि व, या तो 63 होना चाहिए या 64 होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन व्यंजन वर्ग की। व्यंजन वर्ग के लिए उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने बताया पंचविंशति अर्थात 25 स्पर्श वर्ण। ये 25 स्पर्श वर्ण है अपने पास, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। फिर अपने पास ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त, थ, द, ध, न। फिर है प, फ, ब, भ, म। ध्यान रखना ये अपने पास कुल मिलाकर के और 25 वर्ण है, जिन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, इन्हें ही उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण से तात्पर्य होता है कि जहां ऋस्व उकार की संज्ञा हुई हो उन सबको उदित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये इनको वर्गों के हिसाब से बताया जाता है कुचु टु तु पु। अतः इनको कहा जाता है उदित वर्ण। यही होते हैं 25 स्पर्श वर्ण। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट में यहां बताया है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण।
अंतस्थ वर्ण होता है यण और यण होता है य व र ल। ध्यान रखना है यहाँ व्यंजन हमेशा अधूरा ही होता है। उच्चारण की दृष्टि से मैंने यहाँ स्वर के साथ लिखा है, इसको ध्यान रखना इस बात का। अंतस्थ वर्ण होता है य व र ल। फिर इनकी संख्या होती है 4। फिर इसके बाद में बताया मैंने ऊष्म। कौन सा? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण को कहते हैं शल, और शल का मतलब होता है स है। ध्यान रखना इस बात का। इनकी संख्या भी हो गई 4। ये जो अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा था, सामान्य विभेद में पढ़ा था कि 33 होते हैं व्यंजन और 9 होते हैं स्वर, और टोटल बताया था 42। यहां तक तो वो का वो ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पाणिनि ने हूबहू वैसा ही बताया है कि स्पर्श वर्ण जो है वो 25 हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए 4 हो गए, और ऊष्म वर्ण हो गए 4 हो गए। अर्थात कुल मिलाकर के 33 तो हो चुके। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है अयोगवाह। अयोगवाह से तात्पर्य होता है कि मूल जो वर्णमाला होती है उसमें इन वर्णों का योग नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनको काम में लिया जाता है, फिर भी ये काम में आते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है अयोगवाह। न योगा इति अयोगवाह है, जिनका योग सामान्य वर्णमाला में नहीं है, इन्हें ही कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। अब इन अयोगवाह वर्णों में कौन कौन से हैं देखते हैं। यहां पर बात करते हैं एक विसर्ग। विसर्ग को यहां 2 बिंदी से दर्शाते हैं और इसकी संख्या हो गई 1। फिर यहां विसर्ग के बाद में हो गया अनुस्वार। अनुस्वार को 1 बिंदी से दर्शाते हैं और इसकी संख्या हो गई 1। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा है अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग, ये जो अर्धविसर्ग होता है ये 2 प्रकार का होता है। अर्धविसर्ग 2 प्रकार का होता है। देखो यहां बात करते हैं अर्धविसर्ग की। अर्धविसर्ग ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिह्वामूलीय, दूसरे वाला होता है उपदमानीय। ध्यान रखना है, ये बात करेंगे अपन विस्तार से उच्चारण स्थान में कि जो अर्धविसर्ग होता है एक जिह्वामूलीय होता है और एक उपदमानीय होता है। बस इसी का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी इससे संबंधित कोई बात पूछी जाए कि अर्धविसर्ग कितने प्रकार का होता है, तो अर्धविसर्ग 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, एक जिह्वामूलीय होता है और एक उपदमानीय होता है। विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान में, जबकि यहाँ थोड़ा सा बताता हूं। जब भी मान लो ये अपन ने कहा कि ये विसर्ग है, जैसे मान लो 1 लीटर है, उसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा या आधा हो जाएगा। अब यहाँ विसर्ग का है तो विसर्ग के साथ अर्ध लग गया, मतलब आधा हो गया, तो ठीक है साहब आधा कर देते हैं। ये लो आधा कर देते हैं इसको। जब आधा करते हैं तो ध्यान रखना है इसे ही बोल देते हैं अर्धविसर्ग। अब किसी वर्ण विशेष के बीच में ये वाला चिन्ह लग जाए तो समझ जाना कि वो अर्धविसर्ग है। अब अर्धविसर्ग 2 प्रकार का है, एक जिह्वामूलीय और दूसरा उपदमानीय है। तो अब ये भी देख लेते हैं। जब भी ये अर्धविसर्ग क हुआ और ख हुआ इनके मध्य में हो तो ये तो कहलाता है जिह्वामूलीय। क्या कहलाता है? जिह्वामूलीय। केवल 2 की बात कर रहा हूं, ऐसे मत कहना कि सभी अर्धविसर्ग युक्त हो जाएंगे, नहीं। और जब भी मैं बात करूं कि आधा विसर्ग, ये आधा विसर्ग प तथा फ के मध्य लगा हो तो ध्यान रखना ये कहलाएगा उपदमानीय। क और ख के बीच में लगा हुआ होगा, उनके साथ लगा हुआ होगा तो कहलाएगा जिह्वामूलीय, और प और फ के साथ होगा तो कहलाएगा उपदमानीय। ध्यान रखना है अर्धविसर्ग। अतः अपन कह सकते हैं कि अर्धविसर्ग कितने प्रकार का हुआ। एक तो हो गया यहाँ जिह्वामूलीय, अब एक हो गया यहाँ उपदमानीय। देख लो यहां मैंने बताया 25 स्पर्श वर्ण है, 4 यण है, 4 सल है, फिर 1 विसर्ग है, 1 अनुस्वार है, फिर 2 अर्धविसर्ग है। ये 2 अर्धविसर्ग अपने पास जिह्वामूलीय।
और दूसरे वाला है उपध मानीय। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि 2 ही अर्ध विसर्ग हो गए। अब बाकी के अपन बात करते हैं 4 यम वर्णों की। इनकी 4 यम वर्णों की, 4 यम वर्णों की बात करते हैं अपन। पाणिनि ने बताया है 4 यम वर्ण। ध्यान रखना है यम वर्ण 4 होते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको यहां यम किसे कहते हैं। जब भी मान लो ऐसी कोई परिस्थिति हो कि कितने वर्ग है अपने पास, 5 वर्ग है। कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। उन 5 वर्गों में से कहीं पर भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, इनकी 2 बार आवृत्ति हुई हो, इनकी 2 बार आवृत्ति हुई हो तथा उससे पर में पंचम वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंचम वर्ण होना चाहिए। ऐसे वाली स्थिति में दूसरा वाला जो वर्ण होगा वो कहलाएगा यम, वो कहलाएगा यम। यहां कोई बात नहीं समझ में नहीं आया तो मैं वापस उदाहरण से आप लोगों को बताता हूं कि कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो। जैसे एक बात करते हैं अपने, एक उदाहरण की बात कर लेते हैं, उससे समझ जाओ थोड़ा सा। जैसे अपने पास है च, ख, ख, न, तु। मैंने कहा किसी भी वर्ग का हो, लेकिन 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई सा भी वर्ण और एक साथ 2 बार होना चाहिए, मतलब उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। अगर ऐसे वाली कंडीशन है और उसके बाद में 5वां वर्ण है, तो 5वां वर्ण जहां है उसके समीप वाला मान लो, या इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे वाला जो वर्ण होगा वो ही क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। मैंने शर्त क्या बताई कि ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें 1, 2, 3, 4 वर्णों में से कोई सा भी 2 बार हो। तो यहां देखो क वर्ग का दूसरे वाला वर्ण 2 बार है। अब कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, 5वां नहीं हो सकता, बस 2 बार में। जब यहां बात करते हैं 2 बार की, तो यहां देखो दूसरे वाला वर्ण 2 बार है। यहां ख ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 5 वर्गों में से क भी हो सकता है, ख भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। और उसके बाद में ये पंचम वर्ण होना चाहिए। अब खुद ही देखो, ये दूसरा वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये हो गया 5वां वर्ण। तो इस 5वें की जो समीप वाला होता है वो ही यम कहलाता है। इन यम की संख्या पाणिनि ने बताई है कितनी? 4 बताई है। कितनी बताई है? 4 बताई है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यम कितने हो गए? 4 हो गए। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि यम कितने होते हैं? 4 होते हैं। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यम के बाद में अपन बात करते हैं, एक होता है दुस्पृष्टः, एक होता है दुस्पृष्टः, दुस्पृष्टः, दुस्पृष्ट है। और इसको बोलते हैं अपन ऐसे वाला जो होता है लय। ये जो लय होता है, ध्यान रखना है, जब पहले अपन प्राचीन समय में, प्राचीन तो क्या है, अपने समय में पहले ये कुछ एक किताबों में आता भी था, कुछ एक शब्द भी ऐसे आते हैं। अब भी ग्रामीण परिवेश में अपन बात करते हैं इनकी। जैसे मान लो हथेड़ी कहते हैं ना, हथेड़ी, तो ध्यान रखना है वो जो ये उच्चारण होता है हथेड़ी, हथेली नहीं, हथेड़ी, बस वो ही है, उसी की बात कर रहा हूं। अब ये वैदिक प्रयोग है यहाँ कि जब मान लो वैदिक प्रयोग में जो ड होता है, इस ड से पूर्व भी स्वर हो और इस ड के बाद भी स्वर हो, ऐसी कंडीशन में ये जो डलिया होता है, बस यही क्या बन जाता है? अड़य बन जाता है। मतलब जिह्वा है वो थोड़ा सा घूम जाती है। अब इसका उच्चारण आप लोगों को करना है, आप मेरे साथ साथ प्रयास कर लीजिए। इसको बोलते हैं जैसे हथेड़ी, जैसे हथेड़ी, बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी संख्या हो गई 1। अब यहां एक मैथ के फॉर्मूले से मैं बताता हूं, एक दिमाग में इमेज रखनी है अपने को, वर्ण याद रहे कि नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो डिवाइडेशन किया है, डिवाइडेशन कैसे? जैसे सबसे पहले 25 किया था,
फिर उसके बाद में 4 किया था, फिर उसके बाद में 4 किया था, फिर उसके बाद में 4 किया था, फिर 1 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 किया था। एक बार काउंट कर लेते हैं, देखिए कितने होते हैं। 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 38 39 40 41 और 42। अब देखो उन्होंने पहले सामान्य में तो कुल ही कितना होता है, स्वर और व्यंजन दोनों होता है द्विचत्वारिंशतः। कितना होता है, द्विचत्वारिंशतः। जबकि पाणिनि की वर्ण व्यवस्था में, पाणिनि की वर्ण व्यवस्था में ध्यान रखना है कितना होता है, व्यंजन 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 होता है केवल और केवल द्विचत्वारिंशत्। अगर मैं पूछूं स्वर कितना होता है, 1 विंशति 2 विंशति व, या तो 21 होता है या 22 होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मैं इसको एक सीक्वेंस में रख देता हूं, एक बार देखोगे, 1 2 4 बार देख लोगे तो ये दिमाग में बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे कि पाणिनि ने जो अपनी वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे बताई थी। अभी आपके सामने दोबारा लिखता हूं, लिख सको तो लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार बैठ जाएगी व्यवस्था आपकी। मैंने टोटल संख्या दी थी कितनी, 63 या 64, कितनी दी थी, 63 या 64। अब देखो सबसे पहले कितना था, 25, 25 का मतलब है स्पर्श, क्या था, स्पर्श वर्ण, ठीक है। फिर 25 के बाद में लिखा था 4। अब ये जो 4 लिखा था, ये चतुर लिखा था, उसका मतलब क्या था अपने पास, यण। फिर उसके बाद में लिखा था 4, इसका मतलब क्या था, सल। फिर लिखा था 4, इसका मतलब क्या था, यम। फिर लिखा था 1 विसर्ग, फिर लिखा था 1 अनुस्वार, फिर लिखा था 1 जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, फिर लिखा था 1 उपधमानीय, उपधमानीय, और फिर लिखा था 1 दुस्पृष्टः। दुस्पृष्ट का मतलब होता है दु का मतलब कठिनता से होता है, दुस्पृष्ट का मतलब यही होता है जो कठिनता से उच्चारित होता हो, मतलब तकलीफ होती हो थोड़ा सा उस वर्ण को बोलने में, बस वही तो है। जैसे कहा हथेली, जिह्वा को घुमाना पड़ता है, इतनी तकलीफ होती है, तो ध्यान रखना है। अरे इन सब की जब काउंटिंग करते हैं अपन तो टोटल और टोटल काउंटिंग होती है अपने पास कितना, 42, ठीक है। अब जब इनको एक बार और जोड़ के देख लो, ये तो हो गया 22, ये हो गया 21, ये तो था क्या, स्वर। और यहां से बात करूं, ये हो गया 42 व्यंजन, ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। अब जोड़ लो, अगर 21 मानते हैं, 21 मानते ही तो होगा कितना, 63, और 22 मानते ही कितना होगा, 64। अतः पाणिनि ने वर्णों की जो संख्या है वो बताई है 63, कितना, 63, या फिर 64। बस यही वाली बात आपको ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनता है, मोस्टली प्रश्न बनता है कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, ये वाली बात ध्यान रखना है। 63 या 64, संस्कृत में होता है 63 चतुष्षष्टि। मैंने कहा था काउंटिंग बहुत इजी है, कोई बात नहीं, बता दूंगा आपको एक क्लास में। यहां से बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। 1 को 1 कहते हैं, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रय कहते हैं, 4 को चतुर कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं और 10 को दशम कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर आगे सारी व्यवस्थाएं बैठ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है, यही पाणिनि की वर्ण व्यवस्था थी। और यहां से ऐसे सिंपल प्रश्न बनता है, यहां स्वर और व्यंजन का विभेद नहीं, टोटल वर्णों की संख्या पूछता है। और वर्ण से तात्पर्य ध्यान रखना है, वर्ण से तात्पर्य होता है स्वर और व्यंजन दोनों होता है, ठीक है सर, धन्यवाद।